Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं क्लास जहाँ पर बात करेंगे कई सारे टॉपिक की, लेकिन उससे पहले आप सभी को दीपावली की आपको और पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और आप लोग अच्छे से मना रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, और जो है इसको बढ़िया से मनाना भी आप लोगों को। तो जल्दी सब लोग क्लास में आ जाओ और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर करो, सब लोग क्लास में जुड़ जाएँ तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। ठीक है दोस्तों, जल्दी करिए। तो सभी लोग अच्छे से जो है अपना पूजा वूजा कर लीजिए, फिर आराम से पढ़ाई करना है। और इसीलिए मैंने जो ये क्लास थोड़ा सा लेट रखा है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सको अपना। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको ओरिजिनल बनाएगा, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा, अपनी जान में उतार लीजिएगा। जिस प्रकार से दीपक जलता है और अंधेरे में प्रकाश करता है, जिस प्रकार से दीपक जलता है और अंधेरे में क्या करता है, प्रकाश करता है, उसी तरह आपको भी ज्ञान के प्रकाश से इस संसार में अच्छे कार्य करने हैं। उसी प्रकार इस संसार में ज्ञान के प्रकाश के द्वारा आपको अच्छे कार्य करने हैं। और एक सुनिएगा आप लोग, ठीक है, अगर सूरज की तरह जलना है, सूरज की तरह चमकना है तो जलना भी आपको ही पड़ेगा। अगर सूरज की तरह चमकना है तो जलना भी आपको ही पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट कर, सब लोग आ जाओ। और सभी गुड इवनिंग और सभी को जो है हैप्पी दिवाली। सभी को जल्दी करिए, सभी को जो है हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े थे, श्रेणी क्रम पढ़ चुके थे। सो उसका अगला वाला पढ़ेंगे जो कि है समांतर क्रम। ठीक है, तो आपको जल्दी से दूसरा वाला हेडिंग कर लेना है, दूसरा वाला जिसका नाम क्या है, समांतर क्रम संयोजन। तो हेडिंग दोस्तों आप लोग बना लो, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपको ये हेडिंग कर देना है, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये जल्दी से दोस्तों क्या करना है, आपको ये हेडिंग बना लेना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसका नाम क्या है, समांतर क्रम संयोजन। किसका पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध का पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो सभी लोग बढ़िया हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते रहिए। ठीक है, और सभी को जो है फिर से एक बार आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। तो ये हेडिंग बना लीजिए, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, पहले ना डायग्राम बनाते हैं और फिर जो है इसको बताते हैं। तो आपको डायग्राम बनाना, ध्यान से आप लोग डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, ध्यान दे करके। तो पहले ना इसका बढ़िया से अच्छा वाला डायग्राम बनाते हैं। तो एक भाग हम लोग यहाँ तक कर ले लेते हैं, और जो है एक और प्रतिरोध ले लेते हैं जिसको जोड़ना है इसमें। एक और प्रतिरोध लेते हैं ताकि 3 हो जाए, और 3 को जो है जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें जोड़ ले रहे हैं। इसी में आपको भी जोड़ लेना है इस प्रकार से। और फिर करना क्या दोस्तों, उसको जोड़ देना है आगे चल करके। इसको मान लो बिंदु ए, और इसको भी नाम दे देते हैं बिंदु बी। इसका नाम क्या देते हैं, बिंदु बी। इसको सेल से जोड़ देते हैं बैटरी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका प्लस सेल है, प्लस टर्मिनल, और ये आपका माइनस टर्मिनल। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको डायग्राम जो है बढ़िया से बना लेना है। एक बिंदु ए है और एक आपका बी है, तो सबका नाम लिख लो। यहाँ पर R1 लिख लो, और यहाँ पर R2, और यहाँ पर R3। ठीक है, अब देखो जो I धारा जाएगा, I धारा यहाँ से जा रहा है, I धारा, तो ये होता कि इसमें जाएगा तो बहेगा I1, और इसमें जाएगा तो I2, और इसमें जाएगा दोस्तों I3। ठीक है,
और इस सर्किट में होता क्या, जो V है, V मतलब विभवांतर का मान है ना, V का मान पूरे सर्किट में इक्वल होता है, बराबर होता है। तो V का मान क्या करना है, समान रूप से ले लेना है, ठीक है। V का मान क्या करना है, समान रूप से आपको बना लेना है। ठीक है, V का मान क्या करना है, यहाँ ले लेना है। V क्या होता है, समान, V मतलब विभवांतर, आपको पता है। और R1 R2 R3 ये प्रतिरोध है। बाकी इस पॉइंट का नाम A है और इस वाले पॉइंट का नाम दोस्तों आपको ध्यान रखना है B है। ठीक है, हमने नाम रख लिया है A और B और ये पूरा पॉइंट। ठीक है, बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जल्दी से हेडिंग करके ये डायग्राम आप लोग बना लो और यहाँ पर लिख देना है सिलिया बैटरी, बैटरी। ठीक है, इतना काम जल्दी से आप लोग कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से कर लो ये काम, इतना कर लो जल्दी से। आप लोग डायग्राम बना लो और जल्दी से ये जो है हेडिंग कर लेना है। हेडिंग का नाम क्या है, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो जल्दी से ये क्या करिए, हेडिंग कर लीजिए और ये जल्दी डायग्राम बना लो। इतना हो जाए तो फिर इसमें लिखा जाए। तो देखो एक बार फिर समझा देते हैं। ये आपका R1 प्रतिरोध है, R2 है, R3 है और ये आपका I1 धारा इसमें जा रहा है, I2 इसमें जा रहा है और I3 इसका, और मुख्य धारा क्या है इसका I है और ये बैटरी लगा हुआ है और इसमें विभवांतर V का मान क्या होता है, इन पूरे सर्किट में इक्वल समान होता है, मतलब I1 I2 I3 का मान निकालना है। तो दोस्तों उसमें हिंदी लिखेंगे, इस संयोजन में, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा बिंदु A से तथा दूसरा सिरा बिंदु B से जुड़ते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे बिंदु A को धन टर्मिनल से, बिंदु A को धन टर्मिनल से तथा बिंदु B को ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए। फिर एक बार हम डायग्राम पूरा समझा करके फिर इसका जो है हिंदी एक बार बता देंगे और समझा देंगे। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग ये हिंदी लिख लो और ये जो हमने डायग्राम बना इसको बना लो और ये आपको हेडिंग तो पहले ही कर लिए होंगे कि प्रतिरोधों का कैसा है, समांतर क्रम संयोजन है जिसमें हम लोग सीख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान निकालना। तो ये जल्दी से हिंदी और ये डायग्राम कर लीजिए। इतना काम दोस्तों जल्दी से आप लोग कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
तो ये हिंदी और आपको ये डायग्राम कर लेना है, इतना काम कर लीजिए, फिर जो है जल्दी से मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूँ, ठीक है। तो इतना काम दोस्तों जल्दी से कर लो आप लोग। चलिए एक बार पूरा का पूरा रिपीट करते हैं। हमने कहा इस संयोजन में जितना भी प्रतिरोध है R1 R2 R3, इनका जो पहला सिरा है कहाँ से जुड़ा है, बिंदु A से। तो हमने लिखा इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा बिंदु A से, तो बिंदु A से जोड़ दिया। अब जो दूसरा सिरा है प्रत्येक प्रतिरोध का, तो हमने कहा तथा दूसरा सिरा बिंदु B से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब ये जो जुड़ गया ऐसे करके, ऐसे ऐसे जुड़ रहा है, ये जो जुड़ रहा है ना, इसी को बोलते हैं समांतर क्रम। तो हमने कहा कि बिंदु A को जो है धन टर्मिनल से, तो बैटरी के धन टर्मिनल से, और फिर जो है बिंदु बी को, देखो लिखा हमने बिंदु बी को ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं, बैटरी के ऋण वाले पॉइंट से इसको जोड़ देते हैं। अब ये जो संयोजन है, इस संयोजन को दोस्तों कहते हैं समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए जल्दी से, और फिर जो है आगे बढ़ाया जाए इसके। बाकी यहाँ पर सबका नाम बता दे रहे हैं। R1 पहला प्रतिरोध है, R2 दूसरा प्रतिरोध है, R3 तीसरा है, और V इसका विभवांतर है जो कि पूरे में V का मान समान होता है। और I1 धारा R1 में जा रहा है, I2 धारा R2 में, और I3 धारा R3 में जा रहा है, और I इसका मुख्य धारा है, यह इसका परिणामी धारा है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब इसको हटाते हैं। तो बात आपको याद रखना है कि इस संयोजन में होता क्या है, जितना भी प्रतिरोध है प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा बिंदु A से जोड़ते हैं और दूसरा सिरा बिंदु B से जोड़ते हैं, और फिर जो है बिंदु A को बैटरी के धन टर्मिनल से और बिंदु B को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो संयोजन है दोस्तों, ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। बढ़ते हैं आगे, तो लिखेंगे माना तीन प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो R1 है, R2 है, R3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। फिर आगे कहेंगे कि इनके सिरों में या सिरों पर प्रवाहित धारा मतलब R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3, तो धारा क्रमशः I1, ठीक है, I2 व I3 प्रवाहित हो रही है, यह सिरों में प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2, I3 है, ठीक है। आगे लिखेंगे इस संयोजन में विभवांतर V का मान समान होता है, ठीक है। तो हमने कहा माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं, किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके सिरों पर प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 I3 है, ठीक है। इस संयोजन में विभवांतर V का मान क्या होता है दोस्तों, समान होता है। V का मान क्या होता है, समान होता है। ये पॉइंट भी आपको लिख लेने पूरे, और इसका डायग्राम तो आप बना ही चुके होंगे। तो इतना काम जो जल्दी से कर लीजिए आप लोग, ठीक है, इतना काम जो जल्दी से कर लीजिए। तो आप लोग जो है पटाखे कम फोड़िएगा, ज़्यादा नहीं, जिससे जो है कम प्रदूषण हो, है ना। और बच करके ऐसा करना है कि जलना उलना नहीं है, तो ध्यान दे करके सब कुछ करना है जो भी करना है।
इतना कर लीजिए, फिर इसको रिपीट करते हैं और फिर एक बार समझा देते हैं बढ़िया से, ठीक है। एक बार इतना कर लीजिए तो मैं आपको एक बार फिर बढ़िया से अच्छे से रिपीट करके पूरा समझा दूँ। तो दोस्तों यहाँ तक जल्दी से नोट कर लो, फिर जो है आगे एक बार रिपीट करके आपको समझा के फिर जो है बताते हैं, ठीक है। एक बार समझिए यहाँ से। तो हमने कहा माना 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। फिर हमने कहा इनके सिरों पर प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2 व I3 है। मतलब R1 है, R1 में I1 धारा जा रहा है, R2 में I2 और R3 में I3 धारा प्रवाहित हो रहा है। फिर हमने कहा इस संयोजन विभवांतर V का जो मान है दोस्तों, V का मान क्या होता है? समान। इसमें भी और इसमें हर जगह V का मान क्या होता है? समान होता है। तो जल्दी से यहाँ तक नोट करिए, फिर जो इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी ये हेडिंग हटा दे रहे हैं तो बहुत पहले से लिखे हैं, तो इसको हटा देते हैं। अब बस केवल इसका डेरिवेशन बचा है, वही कर देंगे तो आपका ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा, तो इसको हटाया जाए। चलिए अब इसको हटा देते हैं। इतना कर चुके हैं आप लोग। अब देखिए इसके आगे डेरिवेशन करना है इसका, ठीक है। तो हमने पूरा हिंदी इसका बता दिया और पूरा इसका जो भी लिखना था माना करके वो भी हमने कर दिया। अब करना क्या, इसका डेरिवेशन करते हैं। तो लिखेंगे अतः ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है। तो ओम का नियम यूज करना है, बहुत आसान है, हमने बताया था। आर और मिलता है V/I। अब यहाँ पर समझो हमको निकालना क्या है। अगर V का मान समान तो I निकालना पड़ेगा, और अगर I का मान समान तो V निकालना पड़ता है। तो इसको इधर ले जाते हैं तो मिलेगा IR बराबर V। सीधा करते हैं तो R को इधर भेज रहे हैं तो मिलेगा क्या, I बराबर V/R। ये तो आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया, I बराबर V/R, ये मिल गया ये फॉर्मूला। अब करते क्या, लिखेंगे पहले प्रतिरोध के लिए। तो लिखेंगे पहले प्रतिरोध में या प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तो मिलेगा I1, I जो कौन है, I1 है और R1 है, और V का मान क्या है, समान है, तो लिखेंगे V/R1, ठीक है। फिर इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार दूसरे इधर कर दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा जगह है, या फिर इसको हटा ही देते, चलो इधर कर लेते थोड़ा सा। लिखेंगे दूसरे प्रतिरोध, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है, तो एक काम करिए जल्दी से पहले इतना नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट करिए। यहाँ तक नोट कर लो, फिर इसके आगे बताते हैं। अतः ओम के जो है नियम से हल करना है पूरा R बराबर V/I, और अगर इसको इधर ले जाएंगे मिलेगा IR = V, और I का मान निकालेंगे इधर ये जाएगा V मिले और V/R मिल जाएगा। तो I = V/R पहले पे निकाल लिया, इस पहले पे, तो मिल गया यहाँ पर क्या, I बराबर V/R1। अब दूसरे में निकालेंगे तो मिलेगा, यहाँ पर 1 लिखना है, I1 बराबर, दूसरे में निकालेंगे I2 बराबर मिलेगा आपका, तीसरे पे I3 बराबर,
चलिए हो गया इतना, हटा रहे हैं इसको। अब रखेंगे दूसरे प्रतिरोध पर प्रवाहित धारा, प्रतिरोध पर, ठीक है। निकलेगा I2 बराबर I2 और R2 V अपान R2, ठीक है। फिर लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध पर, तो मिलेगा I3 बराबर V अपान R3। यहाँ तक का पूरा नोट कर लीजिए। पहले से हमने जब निकाला तो मिला क्या, I1 इक्वल टू वी अपान R1। दूसरे से जब निकाला तो मिला I2 बराबर क्या, आपका V अपान R2। तीसरे से I3 बराबर V अपान R3। तो हमने इतना चीज़ जो है रख दिया वैल्यू, ठीक है। आपको भी पूरा इतना कर लेना है। ये पहले से है, ठीक है, ये आपका दूसरे से है और ये आपका तीसरे से है। तो ये तीनों आप लोग जल्दी से लिख लो, फिर इनका परिणामी रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है, आई का मान। चलो ये हो गया होगा नीचे वाला, ये तो पहले हमने लिखा था, इसको हटा रहे हैं आप। और अब पूरा देख लीजिए इसके आगे, ठीक है। लिखेंगे यदि कुल या परिणामी धारा या परिणामी धारा आई हो तो मिलेगा I बराबर I1 प्लस I2 और प्लस I3। I1 का मान रखेंगे तो मिलेगा I बराबर, I1 का मान आया था V अपान R1, तो यहाँ पर लिखेंगे, प्लस इसका मान रखेंगे V अपान R2 और प्लस इसका मान रखेंगे V अपान R3, ठीक है। यहाँ तक हल करेंगे और ये करने के बाद क्या करेंगे, फिर जो है इसके आगे चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब इनका V कॉमन है यहाँ भी, तो यहाँ पर बाहर करेंगे तो मिलेगा क्या, I बराबर V बाहर बचे क्या 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान R3, ठीक है, ये बचेगा। अब जब इतना बचेगा तो I का मान आया था V अपान R, कहाँ से, ओम के नियम से। तो यहाँ पर रखेंगे दोस्तों V अपान R इक्वल टू V और 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इस सामने आपको लिख देना है, चूँकि I बराबर होता है V अपान R, I बराबर V अपान R, ठीक है। अब देखो आगे थोड़ा से, अगर इतना मान आ जाए तो करना क्या है, यहाँ से V किधर है, गुणे में है, इधर है एक भाग में, तो यहाँ से V कहानी खत्म। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिल जाएगा जो मिलेगा 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान R3। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। पूरा इतना नोट कर लीजिए, पूरा का पूरा यहाँ तक का नोट कर लीजिए। एक बार पूरा लिख लो दोस्तों, मैं फिर से आराम से आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है।
चलो एक बार फिर से रिपीट करें, ध्यान समझना। तुमने कहा दूसरे प्रतिरोध पर I1 धारा, तो I2 निकलेगा दूसरे पर, तो I2 पर और V/R2। तीसरे पर निकालेंगे तो मिलेगा I3 और V/R3। और यदि कुल या परिणामी धारा I हो तो मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का मान दोस्तों आया था V/R1 ये रखा, I2 का मान V/R2 ये रखा, I3 का मान V/R3 ये रख दिया। तो हमने वैल्यू इतना निकाल लिया। यहाँ से बचा क्या दोस्तों, I1 और V कॉमन कर लिया, यहाँ V यहाँ भी और यहाँ भी, तो बाहर आ गया V, बचा गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिर हमने कहा V और I का मान क्या होता है, I का फॉर्मूला V/R होता है, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर रख दिया V/R। अब V इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो V से V कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, कट गया। बचा क्या 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही जो है समांतर क्रम में वैल्यू फॉर्मूला आता है, बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर नहीं लिखे हैं तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए यहाँ तक का। ठीक है, अब इसका मतलब भी लिख लो पूरा का पूरा। तो लिखेंगे यदि तो को बड़ी में आ रहा है, इसका मतलब आर का मान कम मिलेगा, तो लिखेंगे यदि प्रतिरोध का मान कम चाहिए तो उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ लिख दिया हमने कि यदि प्रतिरोध का मान कम चाहिए तो उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप इतना जो है कर लो, ये इसका मतलब है, इतने का जो वैल्यू आया है इसका मतलब है ये। तो ये जल्दी से आप लोग लिख लो कि यदि प्रतिरोध का मान कम चाहिए तो उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो आप समझ पाए, इतना आसान सा ये आपका टॉपिक था और इम्पोर्टेंट है, और आज बढ़िया दिन था, हमने कहा पढ़ाई देते हैं इसको, ठीक है। चलो हो गया इतना, ये लिख लो आराम से कि यदि प्रतिरोध का मान कम चाहिए तो उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। हो गया सभी का। तो दोस्तों आप लोग आराम से एंजॉय करिए और आप अपना जगा लीजिए। कहा जाता है जितना अधिक आप मेहनत करोगे उस पर फोकस करोगे, जो आज करोगे वो आप क्या होगा कई गुना बढ़ेगा। इसलिए जो है बढ़िया से अपना पढ़ाई फोकस करके अच्छे से रिवीजन कर लो, जितना हमने पढ़ाया उसको तैयार कर लो, और फिर जो है इसी तरह डेली क्लास आपको चलता रहेगा, तो आप जो है सीखते रहो और अपना ज्ञान जो है बढ़ाते रहो, और अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, और जो है सभी लोग जो है लाइक कर दो और कमेंट जरूर करना, प्यारे प्यारे कमेंट भेज देना हमारे पास, ठीक है, जिससे हमको पढ़ने में अच्छा लगे और मोटिवेशन जिसमें और बढ़िया आपके लिए क्लास लेके आऊँ, ठीक है। बाकी सभी को गुड नाइट, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।